ओके सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट्स। इसके कुछ बेसिक्स हैं, मैं बेसिक्स आपको इस वाले जो फॉर्मेटिंग है इससे समझा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी से भी दिखाऊंगी। ये बेसिक्स मैंने एनसीईआरटी से ही बनाया है, ठीक है, ताकि आप एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर सको। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, गिनती के 8-10 क्वेश्चन है, वो सारे मैं कराऊंगी, बट आप ये करने से पहले एक बार बेसिक्स ज़रूर देखना। जैसे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम ग्राफ के अंदर भी क्या देखेंगे कि ग्राफ होते हैं हमारे 3 तरीके के। इसमें हम देखेंगे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बार ग्राफ कैसे बनता है? बार ग्राफ कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, जिसके अंदर बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाऊं तो ये रहा आपका चैप्टर, यहाँ पर आपको यही देखना है। यहाँ पर अभी आप क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या है? बार ग्राफ है। तो यहाँ आपको इसमें क्या दिख रहा है? बार ग्राफ दिख रहा है। और बार ग्राफ कुछ कैसा दिखता है? इस तरीके के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये आपका एक टेबल है, इसमें इसके रिगार्डिंग कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं आपको एक फॉर्मेटिंग पढ़ के दिखाती हूँ। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर बॉर्न इन द नवंबर। नवंबर में कितने बच्चे पैदा हुए हैं? तो यहाँ पे नवंबर पे जाइए, नवंबर का ये रहा, और ये कितने हिट कर रहा है? 4 पे हिट कर रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो बार ग्राफ कैसा कुछ दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है। अब इस क्वेश्चन में आपको डाटा दे रखा है, इस डाटा से आपको क्या बनाना है? बार ग्राफ बनाना है। तो ये डाटा की हेल्प से आप क्या बनाओगे? बार ग्राफ बनाओगे, जो सेम एज इट इज़ दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन हम एग्जांपल्स के तौर पर अभी करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, नेक्स्ट आपका क्या है? हिस्टोग्राम। क्या है आपका? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है बेटा? क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लास इंटरवल्स का मतलब होता है क्लास की रेंज फिक्स कर देते हैं। और क्या होता है? किंक होता है। क्या होता है? किंक। किंक का मतलब होता है जो आपकी 0 से लेकर रेंज डिसाइड करता है। हम डायरेक्ट 0 से 30 पर तो पहुंच नहीं सकते, हम डायरेक्ट 0 से 5 पर तो पहुंच नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? किंक का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? किंक। ये जब भी आपको किंक दिखेगा तो आप पहली चीज़ ये समझ जाओगे कि वो क्या है? हिस्टोग्राम है। दूसरी चीज़ क्या समझ जाओगे कि यहाँ पर हमें क्या मिला गया होगा? क्लास इंटरवल मिला है, इसीलिए यहाँ पर हमारी डायरेक्ट रेंज 0 से कहाँ जा रही है? एक जो भी उन्होंने दे रखी है, मेंशनिंग कर रखी है। इनके बीच में स्पेस नहीं होता। ये बार ग्राफ हिस्टोग्राम आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इनके बीच में स्पेस नहीं है। यहाँ पर और क्या हो सकता है? किंक हो सकता है। अब मैं आपको यही कुछ एनसीईआरटी से दिखाती हूँ, देखिए। अब आप ध्यान से देखोगे, ये रहा हमारा हिस्टोग्राम वाला टेबल, ठीक है। हिस्टोग्राम में इन्होंने क्या दे रखा है? ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। अब आप रेंज देखो, डायरेक्ट यहाँ पे क्या पहुँच गया? 30.5 से 35.5। तो हम 30.5 पर तो डायरेक्ट आ नहीं सकते, इसलिए अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, हिस्टोग्राम वाला ग्राफ, पहली बात तो उनके बीच में स्पेस नहीं है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? किंक से। इसका मतलब 0 से लेके 30.5 तक की रेंज आपकी क्या बता रही है कि ये डायरेक्ट हमने यहाँ से इसको मेंशन कर लिया है। समझ गए? अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको क्या दिखाया जा रहा है कि पहली चीज़ इसमें क्या होगा? किंक होगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या होगा? ये कैसा दिख रहा होगा? सिमिलर लुक हिस्टोग्राम। ये कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, मतलब ऐसे भी बन सकता है और बिना हिस्टोग्राम की हेल्प से भी बन सकता है, ठीक है। अगर हिस्टोग्राम की हेल्प से बनेगा तो इट मीन्स इसमें और इसमें सिमिलर फीचर्स होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ पर क्लास इंटरवल्स होंगे। यहाँ पर हमें क्लास मार्क निकालने के लिए आ सकता है। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है? UL + LL अपॉन में 2। व्हाट इज़ UL? UL का मतलब है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आपके पास एक क्लास मार्क आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा होगा कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएं। अगर आपको सिंपल बनाना है तो आप अपने ऊपर बना दो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है, इफ दे आर मेंशनिंग यू हैव टू ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विदाउट हिस्टोग्राम, देन यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स। तब आपको ये वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। जैसे अगर हमें बिना हिस्टोग्राम के बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें मिड पॉइंट चाहिए क्लास इंटरवल का। मिड पॉइंट क्या होता है बेटा? कैसे निकलता है? ये क्लास इंटरवल का ही होता है। और कैसे निकाला जाएगा? क्लास इंटरवल को ही हम क्लास मार्क कहते हैं। क्लास इंटरवल और क्लास मार्क, इट मीन्स ये दोनों क्या है बेटा? सिमिलर है। क्या है ये? सिमिलर। और ये हम कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि अपर लिमिट को प्लस करो और लोअर लिमिट को प्लस करो अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनेगा मैं भी आपको बुक में दिखाती हूँ, ठीक है। क्लास मार्क अपर लिमिट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और लोअर लिमिट आपका कहाँ होगा? राइट हैंड साइड पे होगा। अब हम इसको किससे देखते हैं? एनसीईआरटी से देखते हैं, ठीक है। अब इधर आओगे अगर आप
तो ध्यान से आप देखोगे, ये तो आपका हिस्टोग्राम वाला ही बना हुआ है, ठीक है, ये वाला हिस्टोग्राम का ये। इधर आ जाओ, देखो ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको जो चीज़ें मैंने बताई थी, लुक लाइक अ हिस्टोग्राम, तो ये हिस्टोग्राम की तरह दिख रहा है। जब भी आप हिस्टोग्राम से बनाओगे तो आपको इसमें क्या डालनी पड़ेगी, डॉटेड लाइंस डालनी पड़ेगी। और ये आपका किससे चालू हो रहा है, किंग से स्टार्ट हो रहा है। ये तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगर आपको बिना उसके बनाना है, किसके, हिस्टोग्राम के, देन अब तब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, इसका मतलब अपर लिमिट कौन सी हो गई, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड, और लोअर लिमिट राइट हैंड साइड। इन दोनों को प्लस करो, क्या आएगा, 140 150 कितना हुआ, प्लस करके 290 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 145। तो अब आपके पास क्लास मार्क और नंबर ऑफ वीक्स निकल जाएंगे। तो क्लास मार्क और नंबर ऑफ वीक की हेल्प से आप क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। मतलब अगर आपको विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है, देन यू शुड हैव टू फाइंड आउट द क्लास मार्क। तब आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ये देखिए सेम रीजन है, मैंने वैसे ही बनाया है। कैसे बनाया, यहाँ पे उन्होंने क्लासेस दे रखी थी, क्लास मार्क मैंने निकाला और फ्रीक्वेंसी ये रही। सेम है, जैसे इसमें बना रहे हो वैसे ही है, बस यहाँ पे भी आपको किंग देना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट स्टार्ट हो रहा है। किंग तो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप हिस्टोग्राम से नहीं बना रहे हो तो हिस्टोग्राम तो उसमें शो ही नहीं होगा, फिर बस क्या शो होंगी, डॉटेड लाइन शो होगी। समझ आया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये रिवीजन पर्पस मैंने जो आपको वीडियो बनाई है, ये आपको एज इट इज़ एक बार इसे रिवाइज करके फिर आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले आप एग्जांपल्स करोगे। इस पूरी टोटल एक्सरसाइज में, एक चैप्टर में 12.1 में हार्डली कितने क्वेश्चन है, यस हार्डली 9 क्वेश्चन है, 10 भी नहीं है पूरे, समझ रहे हो। तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस पहले आप एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं तो सारे सॉल्व कराऊंगी अभी बैठ के, ठीक है। बट आप सबसे पहले एग्जांपल्स ट्राई करो, फिर उसके बाद मैं ये सारे एक्सरसाइज कराती हूँ। और नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा अगेन एंड अगेन पूछो।